चलो स्टार्ट करने का। वैष्णवी, ये साठे करंट इलेक्ट्रिसिटी काय काय झालं? ओनली 11th का पार्ट हो गया है या 12th का भी हो गया? ठीक है, चलता है, नो प्रॉब्लम। फिर भी 120 जाना चाहिए, आज 120 जाना चाहिए। ओके चलो आगे जाएंगे अभी। संडे का क्या सिलेबस है अपना? संडे का क्या सिलेबस है अभी? संडे ये यूनिट्स भी आएगा, कितना होता है। आज क्या है, तो संडे तक यूनिट्स हो जाएगा। आज थर्सडे है तो संडे तक यूनिट्स हो जाएगा, संडे यूनिट्स भी आ जाएगा। संडे क्या क्या रखा है? स्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन रखा है ना। तो संडे क्या क्या, स्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और उसके साथ यूनिट्स भी आ जाएगा संडे, जितना होता है उतना। संडे का लिखता हूँ, स्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। ओके चलो स्टार्ट करने का। चलो तो एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है। डीसी 1997 का है। देखो क्या बोल रहा है, the temperature at which the average translational kinetic energy of a molecule is equal to energy gained by an electron in accelerating from rest through a potential difference of 1 volt। तो एनर्जी दोनों का इक्वल है। इलेक्ट्रॉन accelerated by 1 volt, electron is accelerated through 1 volt, and translational kinetic energy of molecule, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है बोल रहा है। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन कर रहा है, तो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन कर रहा है, तो कितने डायमेंशंस में ट्रांसलेशन चल रहा है उसका कुछ बोला नहीं, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोला है, मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन तो नहीं हो रहा, तो ट्रांसलेशन हो रहा है, तो मैं ट्रांसलेशन पकड़ता हूं ऑल 3 डायमेंशंस में हो रहा है। ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी पकड़ना है तो मैं ऑल 3 डायमेंशंस में ट्रांसलेशन हो रहा है ऐसा पकड़ता हूं। तो हर एक का हाफ केवीटी, तो ये कितना हो गया, 3 डायमेंशंस का 3 इंटू हाफ केवीटी। एंड इसका एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, तो वो क्या रहता है, Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। स्टैटिक्स में हुआ था ना, Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज काइनेटिक एनर्जी अचीव। तो Q कितना है, 1.6 10 to -19, पोटेंशियल है 1 वोल्ट है। तो होल्ड इसका
एंड इसका कूलोम मिलके क्या बनता है जूल, तो ये जूल में है तो ये भी जूल में है। तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डालो और टेम्परेचर निकालो, वही अपना आंसर है। समझा ना क्या बोल रहा है? टेम्परेचर एट विच the average translational kinetic energy of a molecule is equal to energy gained by an electron in accelerating from rest through a potential difference of 1 volt। तो टेम्परेचर निकालना है कि जहां पे ये एंड ये इक्वल है। सॉल्व करने का बोल्ट्जमैन डालो, इधर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करो तुम लोग। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर छोड़ो ना, क्या है कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पर मोल लिखना चाहिए, लिखा नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पर मोल है, लिखना चाहिए पर मोल या फिर पर मॉलिक्यूल है, जो भी है लिखना चाहिए कहीं। The average kinetic energy of a gas, average kinetic energy of a gas at minus 23 degrees Celsius and 75 centimeter pressure, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना है? तो 5 इंटू 10⁻⁻14 है, और 5 इंटू 10⁻⁻14 आगे किसका है? हाइड्रोजन का है। समझ रहा है? हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी इतना है, इतने प्रेशर पे इतने टेम्परेचर पे। तो किसका काइनेटिक एनर्जी है बोला नहीं है, पर मॉलिक्यूल का है या पर मोल का है, कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है 10⁻⁻14 है, मतलब ये पर मॉलिक्यूल रहेगा, हाँ 10⁻⁻14 है, मतलब 3/2 kT के आता है ना उसमें, तो ये पर मॉलिक्यूल लग रहा है इसका यूनिट देख के। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पर मोल नहीं, मॉलिक्यूल पकड़ता हूं। पर मॉलिक्यूल है, ऐसा क्या करता हूं मैं, एज्यूम करता हूं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ऑक्सीजन का एनर्जी कितना है निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 150 सेंटीमीटर प्रेशर पे, मतलब 750 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम रहेगा मर्क्यूरी का। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम रहेगा मर्क्यूरी का, प्रेशर दिया है। टेम्परेचर कितना है? 227 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है? चलो चलो बच्चों, हाइड्रोजन का दिया है एनर्जी, ऑक्सीजन का निकालना है पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या फॉर्मूला है? 3/2 kBT। 3/2 kBT है ना काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक का। मोनो एटॉमिक का क्या है? 3/2 kBT। हाँ का नहीं? मोनो एटॉमिक का कितना है काइनेटिक एनर्जी? 3/2 kBT मॉलिक्यूल का। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? डायटोमिक का कितना है फिर? मोनो का है। डायटोमिक का कितना है? काइनेटिक एनर्जी मतलब ही इंटरनल एनर्जी रहे, इंटरनल एनर्जी मतलब ही काइनेटिक एनर्जी। तो कितना है इंटरनल एनर्जी? कितना है इंटरनल एनर्जी? 5/2 RT है ना, 5/2 RT। R डाला तो पर मोल, R के जगह पे K डाला तो पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब ही इंटरनल, सुनो केयरफुली, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, सुनो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब ही इंटरनल एनर्जी रहता है। तो डायटोमिक के लिए कितना? 5/2 RT, 5/2 RT, R के जगह पे K डाला तो पर मॉलिक्यूल मिलता है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायटोमिक के लिए, ये मोनो के लिए। ठीक है, ओके। अब दोनों भी डायटोमिक है, बोथ आर डायटोमिक, तो किस पे डिपेंडेंसी है? ओनली टेम्परेचर पे। दोनों भी डायटोमिक है तो किस किस पे डिपेंडेंसी है? ओनली टेम्परेचर पे। तो एनर्जी यहाँ पे
डिवाइडेड बाय एनर्जी यहाँ पे इज इक्वल टू टेम्परेचर यहाँ पे डिवाइडेड बाय टेम्परेचर यहाँ पे, केल्विन में करने का। लेकिन चलो करो कैलकुलेट, आंसर बोलो मुझे। नहीं आता ये, ऐसा नहीं आता प्राची, ऐसा नहीं आता, अलग आता है। चलो करके बोलो, ये लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है। मोनो का फॉर्मूला अलग, डाई का अलग, ठीक है ना। जो इधर 1 मिनट रुको, मैं बोला था, बोलता हूँ 1 मिनट, नहीं तो सब लफड़ा करोगे। जो इधर मैंने फॉर्मूला बोला था, अरे छोड़ना छोड़ना, देखो गैस का काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख के दिया था ना एक दिन, डे बिफोर यस्टरडे। गैस का काइनेटिक एनर्जी लिख के दिया था 3/2 पीवी, फिर 3/2 पी, फिर 3/2 आरटी, फिर 3/2 केबीटी। वो सब मोनो एटॉमिक के लिए है। वो सब किसके लिए है? वो सब किसके लिए है? मोनो एटॉमिक के लिए है। उधर लिखो, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला लिखा ना, वो सब मोनो एटॉमिक के लिए है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पर मोल, पर मॉलिक्यूल, पर मास, डिफरेंट डिफरेंट निकाला ना, वो मोनो एटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए कितना लेना पड़ेगा? 3/2। सब जगह पे जो 3/2 है वो 5/2 डालने का, तो डायटॉमिक का मिलेगा। ठीक है। डायटॉमिक विथ वाइब्रेशन चाहिए, डायटॉमिक विथ वाइब्रेशन चाहिए, तो सब जगह पे क्या डालने का? 7/2। सब जगह पे 7/2। ट्रायटॉमिक का चाहिए, ट्रायटॉमिक का, लीनियर का चाहिए तो कितना आएगा? लीनियर का चाहिए तो 7/2 आएगा। लीनियर का चाहिए तो कितना? 7/2 आएगा। एंड नॉन लीनियर का चाहिए तो 6/2 आएगा। ये समझा क्या मैंने जो बोला अभी? समझा क्या? कमेंट करके बताओ जरा, अभी जो मैंने बोला समझा क्या? मैंने क्या बोला अभी? समझा ना? हमने जो कन्वर्ट किया था पहले, समझा ना सबको? हाँ, तो ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख के दिया था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था पर मोल, पर मॉलिक्यूल, पर मास, और सब जगह पे 3/2 था। वो मोनो के लिए, वो किसके लिए है? मोनो एटॉमिक के लिए। तब तक हमने मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक पकड़ा था। उसके बाद कैलकुलेट किया डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए इतना आता है, ठीक है। तो F/2 kT। ट्रायटोमिक के लिए, डायटोमिक विद वाइब्रेशन कितना आएगा? 7/2। डायटोमिक विद वाइब्रेशन 7/2 आएगा, 7/2 kT। ट्रायटोमिक आ गया तो भी 7/2 kT विदाउट वाइब्रेशन। ट्रायटोमिक लीनियर विदाउट वाइब्रेशन 7/2 आता है। एंड ट्रायटोमिक नॉन लीनियर विदाउट वाइब्रेशन, तो वो 6/2 kT आता है। एक बार चेक करो, सब समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 × 10⁻14 आता है। कितना? 10 × 10⁻14। समझ रहा है क्या? देखो क्या लिखा है मैंने।
कुछ गलत है तो बोलो मुझे, इसमें कुछ गलती लग रहा है तो बोलो मुझे। ये समझ रहा है क्या? देखो सबका सीवी, इसमें आर डालोगे तो सीपी मिलेगा, दोनों का डिवीजन करोगे तो सीवी गामा मिलेगा। क्लियर है क्या? बोलो ये टेबल क्लियर है क्या? मोनो, डाई, डाई विथ वाइब्रेशन, ट्राई लीनियर, ट्राई नॉन लीनियर। चलो क्लियर है क्या? टेबल, टेबल का स्क्रीनशॉट मारो, इंपॉर्टेंट है। टेबल का स्क्रीनशॉट मारो, मैं भी लिख के लेता हूँ, मेरे नोट्स में भी नहीं है। मोनो, डाई, डाई वाइब्रेशन, ट्राई लीनियर, ट्राई नॉन लीनियर, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब क्लियर सबको? टेबल काम का चीज रहता है, एक साथ सब कंपेयर होता है ना तो अच्छा होता है। ठीक है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट मारो। फिर यहाँ पे क्या है, दोनों भी डायटोमिक है इसलिए थोड़ा इजी हो गया। दोनों भी डायटोमिक है इसलिए इजी हो गया क्या? तो दिस एनर्जी डिवाइडेड बाय ये पता नहीं है इज इक्वल टू दिस टेम्परेचर अपॉन दिस, केल्विन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, स्क्रीनशॉट मारा है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वी हैव हेलियम, तो करो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वी हैव हेलियम, तो हेलियम का निकालना है। तो अभी करो फाइंड आउट, अब कितना है तो बोलो। जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा मैं टेबल देता हूँ, तुम लोगों को लगेगा कि एकदम ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जहां से तुम लोग थ्योरी रीड कर रहे हो डीसी या फिर एररलेस से, जहां से ये थ्योरी रीड कर रहे हो उधर क्या करो, टेबल बनाते जाओ फिर। ठीक है, उधर भी टेबल बनाते जाओ, जो एक्स्ट्रा तुम लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उधर डालने का, जहां पे थ्योरी रीड कर रहे हो उधर ही इसको भी पुट करने का, एक जगह का ही थ्योरी पढ़ने का। तो जो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगता है मैं जो बताता हूँ उसमें से उधर लिखने का। बोलो हेलियम का, चलो रे बोलो कितना? 5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय हीलियम का निकालने का है, इज इक्वल टू, अब दोनों में k सेम, दोनों में बाई 2 सेम, तो ये 3t आएगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन का कैसा आएगा, ऊपर हाइड्रोजन का लिखा है, तो हाइड्रोजन का कैसा डाई है तो 5t, 5 इंटू हाइड्रोजन का टेम्परेचर और नीचे 3 इंटू हेलियम का टेम्परेचर। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन का ऊपर एनर्जी, हाइड्रोजन का ऊपर था, हाइड्रोजन का कितना है, डायटोमिक है, तो 5 इंटू टेम्परेचर हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय मोनो का 3 इंटू टेम्परेचर हेलियम का, ऐसा आएगा। समझ रहे हैं ना? करो कंप्लीट करो। ये कितना आएगा, 5 इंटू हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना, 273 माइनस 23, 250। इसका 273 इंटू 27, 300, 500 इंटू 500। अंडरस्टूड? समझा यार? ये समझा गया? 5 5 कैंसिल, 3 गया, 15 आ जाएगा रे, 15 आ जाएगा ना कि नहीं? नहीं 15 नहीं, ये 5 गया, इसको 5 को फिर
6 आ जाएगा, चलता है 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अरे समझा क्या सबको? बोलो जरा, कमेंट मारो, समझा नहीं समझा क्या है बोलो। 6 इंटू 10 6 इंटू 10 -14 आ सकता है। 6 इंटू 10 -14। चलो -4 नहीं, -14 आता है। चलो नेक्स्ट जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। चलो नेक्स्ट क्या देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्या है मुझे पता नहीं, तुम लोग निकालो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एनटीपी कितना है? एट एनटीपी। तो इधर कुछ बोला नहीं है, मोनो एटॉमिक है क्या है, तो मोनो एटॉमिक पकड़ के करो। बस बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एनटीपी, निकालो। तुम बोला नहीं तो मोनो एटॉमिक पकड़ो, चलो निकालो। तो कौन सा फॉर्मूला? 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कितना? 1 मोल ही ना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना? 1 मोल ही रहता है ना। तो पर मोल क्या है मोनो एटॉमिक का? 3/2 RT। डालो इसमें वैल्यूज निकालो। 3/2 RT। 3/2 R कितना है? 8.3। एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर एनटीपी का टेम्परेचर कितना है? 0, मतलब 273। करो जो आता है वो आता है। 12। बोलो कितना आ रहा है आंसर? हो गया, बस हो गया इसका न्यूमेरिकल। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर कुछ डिफिकल्टी आता है तो बोलो मुझे। करो कितना होता है आंसर बोलो रे, आंसर बोलो। यूनिट्स चालू करेंगे। 3.2 10⁻³ 3.2 ठीक है, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 3.4 आ रहा है, ये सही है। 3.4 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत इधर होता है। 3.4 10⁻³ आता है। डेसिमल में गलती हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो क्या करने का, नेक्स्ट चालू करने का। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी।